Right now we are at the Indo-Pakistan international border in the Pragwal sector, and here the Pakistani side has left vacant their observation post here on the international border. I'll request Sarjeevan to keep showing you the visuals that the Pakistani posts have been left vacant by the Pakistan as they are terrified. पाकिस्तान की आर्मी ने बॉर्डर की पोस्ट छोड़ के वो पीछे चले गए हैं, बॉर्डर की पोस्ट से अपने झंडे भी हटा लिए, साफ है। अभी पाकिस्तान की फौज का ये हाल है कि जो फॉरवर्ड पोस्ट है पेगराम सेक्टर में, इन्होंने पगरवाल सेक्टर में वहां से ये अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गए हैं आज सुबह, और पाकिस्तान का झंडा भी उतार के साथ ले गए। इस तरह की जिल्लत पाकिस्तान को पिछले 17-78 सालों में कभी नहीं उठानी पड़ी। ऐसी डिवीजन फौजों की आ गई है जिन्होंने कभी पहाड़ के ऊपर लड़ाई नहीं की, और जो पहाड़ों के अंदर लड़ने वाले लोग हैं उन्होंने सरहद के ऊपर एलओसी पे जाने से इनकार कर दिया। मेरा आर्मी चीफ अपने ऑफिस में, पाकिस्तानी, और तुम्हारा आर्मी चीफ कहां है तो बताओ मुझे। टेल मी वेयर योर आर्मी चीफ इज, आई वांट टू नो। कहां है वो भगोड़ा, कहां भाग गया आसिम मुनीर? इसके साथ साथ जो इंडियन आर्मी है वो इस वक्त आगे बढ़ती चली जा रही है। वो उसने एलओसी की जो साइड है उस सारी को कवर कर लिया, अब वहां पे मौजूद है। गांव खाली करवा लिए गए। आप भारत को रोकें हमला करने से और भारत को कहें कि इन्वेस्टिगेशन करवा रहे। ये बड़ा जज्बे वाली कौम है, काफिरों को मारेंगे, और डायलॉग मुंह से निकला और भाग गया। आज की रात भी कोई शख्स नहीं सोएगा, बल्कि अगली कई रातें हैं जब तक ये मामला सेटल नहीं होता। ये कार्रवाई शुरू हो गई है, पाकिस्तान से लोगों ने जाना शुरू कर दिया। जो अमीर तरीन लोग हैं कह रहे हैं बेकारी हैं, पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं मरते हैं, मरे इंडियन अटैक में, हमें कोई लेना देना नहीं है। जो अमीर तरीन लोग हैं और जो जनरल्स हैं उन्होंने अपने बीवी बच्चे सब बाहर भेज दिए। जंगों में अचानक हमले हो जाते हैं, जैसे भारत ने बालाकोट पे हमला किया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में एलओसी से खबर आई है कि पाकिस्तानी जो आर्मी के लोग हैं वो बंकर को छोड़कर भाग रहे हैं, अपना सामान छोड़कर भाग रहे हैं, पाकिस्तानी फ्लैग लेकर भाग गए हैं। और दोस्तों, ये खबर पूरी प्लेटफॉर्म पर, पूरी सोशल मीडिया पर फैल गई है। दोस्तों, पाकिस्तानी अपने बंकर छोड़कर भाग गए हैं, एलओसी से अपने जो इनकी पोस्ट थे वो पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं पाकिस्तानी फ्लैग लेकर। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि जो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जनरल्स हैं उन्होंने अपनी फैमिली को फॉरेन में भेज दिया है, क्योंकि इनको डर लग रहा है अब मोदी इनको छोड़ेगा नहीं। जो इन्होंने पहलगाम में हमला किया है उसका खामियाजा तो इनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये जो बड़े बड़ी पोस्ट पर ये जो बड़े बड़े जनरल बैठे हैं, इन्होंने पहले अपनी फैमिली को सेव करा है और अपनी फैमिली को बाहर फॉरेन में भेज दिया है, पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है। और दोस्तों, इनको बहुत ही ज़्यादा डर लगा हुआ कि मोदी जी कब इन पर हमला करेंगे, कोई पता नहीं कब इन पर हमला कर दे। पहले इन्होंने ट्रेड रोकी, पूरी तरह से दवाइयाँ रुक गई हैं, खाना पानी रुक गया, और दोस्तों पानी भी रोक दिया था। अब दोस्तों इनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होने वाली है। तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। मैंने बिंदिया लगाई हुई है, एंड बिकॉज दिस इज माई फॉर्म ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट। क्योंकि देखें जो कश्मीर में हुआ, जिस तरीके से इनोसेंट टूरिस्ट को पूछा गया कि आप मुस्लिम हैं कि नहीं हैं, ठीक है, कलमा पढ़ो, उनकी पैंटें उतारी, वो देखा कि सर्कमसिजन हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड अल्लाह अकबर बोला, एंड इस टाइप की चीजें। तो इन हालातों में मुझे शर्म आती है अपने आप को मुसलमान बोलने में। और ये मैंने एक पब्लिक लाइव भी करा था, उसमें भी मैंने साफ साफ बोला था कि देखें कि ये एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है एक्सट्रीमिस्ट के साथ, कि ये खुद मजहब को मिक्स करते हैं अपनी आतंकवादी वाली हरकतों में, अल्लाह अकबर बोल के अब लोगों को मार रहे हैं, इनोसेंट लोगों को। तो जो आम मुसलमान है वो, हम भी इसमें फिर पिस जाते हैं। हम सबको ऐसे इस नजर से देखा जाता है सर। और मैं काफी तंग आ गई हूँ, लाइक आई फील अशेम्ड। यूके में भी मैंने भी आपको पहले भी बोला था जब आप आए मेरे चैनल पे कि पाकिस्तानी बोलना एक गाली हो चुकी है, क्योंकि एक टेररिज्म से लिंक हो चुका है, ग्रूमिंग गैंग्स के साथ लिंक हो चुका है, ऑनर किलिंग्स और पता नहीं क्या क्या चीजें। एंड मुसलमानों का भी नाम इस वजह से जनरली बदनाम हो चुका है, क्योंकि अल्लाह अकबर बोल के ये लोग जो अटैक्स करते हैं एक्सट्रीमिस्ट। तो ये जो आम इंसान है, जो भले मैं मजहबी नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल ज्यादा हूँ, ठीक है, मगर फिर भी मैं मुसलमान फैमिली से हूँ, मुझे शर्म आती है यार कि ये क्या है। क्यों जो पीसफुल मॉडरेट प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं वो और आवाज क्यों नहीं उठाते इस चीज के बारे में। सो ये मेरा फॉर्म है ऑफ अ पीसफुल प्रोटेस्ट, बिकॉज लाइक आई फील के इवन जो आम प्रोग्रेसिव मॉडर्न मुस्लिम है वो भी तंग आ चुका है यार, कि कोई नहीं चाहता कि हमारा नाम जुड़े एक्सट्रीमिज्म के साथ, टेररिज्म के साथ। पाकिस्तान मुसलसल ये कर रहा है। So what is your thought about this? ये जो अल्लाह अकबर बोल के लोगों को मारा जाता है, इनसेंट लोगों को, ये क्या है?
देखिए जी, बहुत ही मैं समझता हूँ काबिल मजम्मत चीज़ है कि आप अल्लाह का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मामलात सेटल करने के लिए, और मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और जो आपको बुरा लगता है, जो आप जैसा नहीं है, आप उस पे हमला कर रहे हैं मज़हब को इस्तेमाल करते हुए। तो ये तो किसी भी सूरत में ये बिहेवियर जो है इसकी हिमायत नहीं की जा सकती, और ये आपको सिर्फ यहाँ नज़र नहीं आता, अपने मुल्क में नज़र नहीं आता, ये तो आप जहाँ पे भी मुसलमान हैं दुनिया में आप देखेंगे कि यूके में अब वो एक औरत अगर पोर्क खा रही है तो वहाँ पे भी उसके जज्बात मुश्तइल हो गए और वो कह रहा है मेरे सामने ना खाओ क्योंकि ये हराम है। और अगर किसी औरत ने एक ख़ास लिबास पहना हुआ है तो वहाँ पे भी उसको एतराज़ है कि जी इसने ये लिबास क्यों पहना हुआ है। यार आप फिर सऊदी अरेबिया चले जाओ, वहाँ जाके रहो। आप रहना यूके में चाहते हो, अमेरिका में चाहते हो, फ्रांस और जर्मनी में चाहते हो, अपना मुल्क आप छोड़ के वहाँ गए हो और अब वहाँ भी आप चाह रहे हो कि वो लोग आप जैसे हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त हम बड़ी एक क्राइसिस का शिकार है पूरी मुस्लिम वर्ल्ड। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग तहजीबी तौर पे हम बहुत पीछे रह गए हैं वेस्ट से। मैं ये समझता हूं कि ये मोदी जी एक मौका दोबारा हिंदुस्तान और मोदी जी की शक्ल में हमें दे रहा है इस साउथ एशिया में, कि जैसे 1971 में बंगालियों के ऊपर इतना जुल्म हुआ, 30 लाख बंगाली मारा गया, कितनी महिलाओं के साथ ज्यादती हुई, और 16 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक 3 दिन में सिर्फ ढाका में पाकिस्तानियों ने सरेंडर होने के बावजूद 3 लाख बंगालियों का कत्लेआम किया था। तो उस वक्त भारतीय सेना ने, भारत ने उनकी मदद की और बंगालियों को बचाया और उनका देश बनाया, और उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान पीछे रह गया, बांग्लादेश कितना आगे निकल गया। तो इसी तरह ये दूसरी दफा हिंदुस्तान जो है और मोदी जी की शक्ल में ये पाकिस्तान के कब्जे में जो रियासतें आ गई हैं, जो जिनको ये सूबे कहते हैं, या पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान है, अब इनकी आजादी का टाइम आ गया है। भारतीय फौज कब्जा करने नहीं आ रही, भारतीय फौज दहशतगर्द, आतंकवाद, टेररिज्म की बैकबोन तोड़ने आ रही है, और वो बैकबोन है पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स। इसलिए उनको तो खौफजदा होना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को तो जुबिलेंट होना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि आपका असल दुश्मन जो है वो हिंदुस्तान नहीं है। ये आपको मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया गया है, ये आपको मीडिया के जरिए आपकी ब्रेन वॉशिंग की गई है। आपका हिंदुस्तान कैसे दुश्मन हो गया? प्याज भी हिंदुस्तान से, टमाटर भी हिंदुस्तान से, दवाइयां भी हिंदुस्तान से, फार्मास्यूटिकल की जो रॉ मटेरियल है वो भी हिंदुस्तान से, फर्टिलाइजर किसानों के लिए वो भी हिंदुस्तान से, कपास भी हिंदुस्तान से, बीज भी हिंदुस्तान से। कोई दिमाग को हाथ लगाओ, हिंदुस्तान दुश्मन नहीं है, दुश्मन आपका आपके जर्नैल हैं, दुश्मन आपके ये फौज है। तभी इंटरनेशनल बॉर्डर्स छोड़ कर भाग गए। मैंने सारी की सारी इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो इनकी पोस्ट है वो खाली हो गई है। आप स्पेशली किसी पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर रहे थे सर, ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे। जी वो मैं बता रहा था आपको, प्रगवाल सेक्टर है, प्रगवाल सेक्टर, वहाँ की तो फुटेज भी आ गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।